प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th का जो 2.1 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का, वहाँ का प्रश्नावली 2.1 का हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर 12 समीकरण दिया गया है और 12 समीकरण को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। और ये पुराना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, जो न्यू एनसीईआरटी में ऐसी जो क्वेश्चन होगा समीकरण को हल करने वाला, उसको हम लोग आसान से कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखिए। और इस वीडियो को देख लोगे तो जो न्यू एनसीईआरटी में जो समीकरण को हल करने वाला है वो पूरा आप लोगों से बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखिए 4 क्वेश्चन को लिखा हूँ और यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है। तो पूरा 12 क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। ये जो समीकरण दिख रहा है, यहाँ पर चर, अचर, व्यंजक, समीकरण, इन सब का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एक चीज़ को समझ लेते हैं कि चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं, और व्यंजक किसको बोलते हैं, और समीकरण किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखा हूँ चर। तो सबसे पहले हम लोग चर को समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हमको ये जो समीकरण का सवाल है वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो देखते जाइए आप लोग, और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर चर दिया हुआ है। तो चर किसको बोलते हैं? तो चर उसको बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है। क्या होता है? बदलते रहता है। तो ये होता है वेरिएबल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए, चर जिसका मान, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। बदलते रहता है, बदलते रहता है मतलब क्या? देखिए यहाँ से हम लोग एक्स का मान फाइंड करेंगे। तो एक्स का मान कभी 5 आ सकता है, कभी 10 आ सकता है, कभी कुछ भी आ सकता है। तो वो एक्स का मान हमेशा बदलेगा ही। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चर कहते हैं। ये वाला जो मान है, यहीं से हम लोग जो मान निकालते हैं ना, एक्स का, वाई का, या किसी भी का, तो उसका मान बदलते रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अचर। अचर किसको बोलेंगे हम लोग? अचर मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, जिसका मान बदलता नहीं है। अचर का मान बदलता नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास में पैसा है 10 रुपये, तो ये दूसरे व्यक्ति के लिए भी 10 रुपये ही होगा। ये मान बदलता नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। अचर वह है जिसका मान बदलता नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चर भी समझ लिए हम लोग, अचर भी समझ लिए, दोनों समझ लिए, दोनों समझ में हमको आ गया। चर मतलब जिसका मान बदलते रहता है, अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं गलत लिखा हूँ, जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। क्या लिखें? जिसका मान नहीं बदलता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें गिनती आ जाता है सारा का सारा, 1 2 3 4 5 पूरा जितना भी गिनती रहता है वो पूरा अचर में आ जाता है। ये आप लोग याद रखिए। और चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा? एक्स, ये ABCD पूरा आ जाता है, ABCD कहाँ तक? जेड तक। ये पूरा हमारा चर में आ जाता है। और ये जो गिनती है 1 2 3 4 5, ये हमारा पूरा क्या में आता है? अचर में आता है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए व्यंजक, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? व्यंजक किसको बोलते हैं? व्यंजक मतलब देखिए, व्यंजक में क्या होता है, इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है। x+2 मान लीजिए, ये मान लीजिए x+2 मतलब देखिए इसमें चर और अचर दोनों आ जाता है। चर और अचर का जो जोड़ घटाना गुणा भाग रहता है, यहाँ जोड़ भी आ सकता है, घटाव भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चर भी हो सकता है और ये अचर, ये क्या है हमारा? चर है और ये क्या है? अचर। तो दोनों का मिक्सचर है। और जोड़ घटाना गुणा भाग ये पूरा आ सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए
व्यंजक, व्यंजक में सबको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, एक साथ रहता है। और जी के समीकरण, समीकरण किसको बोलते हैं, हमारा समीकरण के रूप में है, ठीक है। मान लीजिए पहला वाला एग्जांपल लेता हूँ, x - 2 = 7, ये हमारा क्या है, समीकरण के रूप में है। क्या के रूप में, समीकरण। समीकरण मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अभी इसको हम लोग तुलना करेंगे और यहाँ से हम लोग x का या y का मान हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो समीकरण का मतलब इन्हीं सब से मिलकर समीकरण बनता है, ठीक है। ये देखिए ऊपर में समीकरण बना हुआ है, तो इन्हीं सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा समीकरण। और समीकरण को हम लोग तुलना करके यहीं से x या y का मान को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चर अचर व्यंजक समीकरण, तो पूरा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में मैंने पूरा समझा दिया है, और आप लोग अच्छे से इसको समझिए। और जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता नहीं रहेगा तब तक आप लोगों को ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। अब चलिए, जब इस समीकरण को हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गणित का एक रूल हमको पता होना चाहिए। तो वो रूल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है गणित का नियम। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x + 2 है, x + 2 है, ठीक है। ये कोई समीकरण है हमारा, क्या है, कोई समीकरण है। तो हमको ये पता होना चाहिए, इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, जो ABCD है उसको एक साइड रख देंगे और गिनती वाले को एक साइड रख देंगे। तो गिनती वाला देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 है, यहाँ कुछ ना कुछ संख्या रहेगा ही। यहाँ मान लीजिए मैं अभी 0 लिख दिया, यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर अभी बदल सकता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x = इसको x वाले को ABCD को एक साइड रख दिए और गिनती वाले को एक साइड हमको भिजा देना है। तो जैसे कि +2 है, इसको जब मैं इस साइड उठा करके लाऊंगा तो ये +2 है, ये हो जाएगा हमारा -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, पक्षांतर का नियम हमें पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम क्या होता है, देखिए पहला नियम देखिए, प्लस, अगर प्लस है, प्लस को हम लोग इस साइड उठाकर लाएंगे बराबर के, तो ये माइनस में हो जाएगा। जैसे कि ये +2 है, उस साइड उठा करके लाएं तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। देखिए -2 हो गया। अब देखिए अगर यही माइनस को इस साइड लाएंगे, ठीक है, माइनस को हम लोग उस साइड भी जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये पता है। या प्लस को इस साइड लाएंगे उठा करके तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस को उस साइड उठा करके लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। प्लस को उस साइड पे जाएंगे तो माइनस, माइनस को इस साइड लाएंगे तो प्लस, या माइनस को उस साइड ले जाओ प्लस, प्लस को इस साइड लाएंगे तो माइनस। अब देखिए गुणा, गुणा को जब उस साइड हम लोग भिजाएंगे, पक्षांतर के नियम, तो ये हो जाएगा हमारा भाग, और ये हमारा क्या है, भाग। और भाग को जब उस साइड भिजाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणा। तो ये इतना जो मैं लिखा हूँ इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से इसको देखिए, तभी समझ में हमारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ये अच्छे से देखिए, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, इसका बराबर के उस साइड भेजाएंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास में जगह कम है, जितना हमको समझना था उतना हम लोग पूरा समझ लिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन लिया हूँ, और पूरा क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x - 2 = 7, ये दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, ये हमारा क्या है, समीकरण है। तो इस समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे। कैसे तुलना करते हैं, जो ABCD है, A से लेकर Z तक, उसको एक साइड रख देंगे, जो भी दिखेगा A से लेकर Z तक, और जो गिनती है उसको उस साइड भिजा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए x है, तो x को हम लोग इसी साइड रख दिए, और ये जो -2 है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, -2 को पक्षांतर के नियम से उस साइड हम लोग भिजा सकते हैं। तो भिजा देते हैं। देखिए पहले से यहाँ 7 है, और ये -2 है, उसको जब उस साइड भिजाएंगे बराबर के, तो ये -2 है, तो हम लोग पढ़े थे कि माइनस वाले चिन्ह को उस साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या निकल जाएगा, देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी है, और ये वाला आप लोग समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा पहला आंसर मिल गया। ऐसे ही करना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, y प्लस 3 इक्वल टू 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से। ABCD हमको y दिख रहा है तो y को इसी साइड लिख देते हैं। इक्वल टू दिख रहा है 10 पहले से बराबर के में, तो इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। अभी गिनती है, इस गिनती को उठा करके उस साइड करेंगे तो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 जो है उस साइड उठा करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का उस साइड भी जाते हैं तो माइनस हो जाता है। आप लोग सीखते जाइए, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा पक्षांतर वाला। अब देखिए यहाँ पर 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचता है हमारे पास में, 7 बचता है। यही हमारा y का मान निकल गया है। और हम लोग अभी पढ़े थे चर में क्या होता है, चर में x a से लेकर के पूरा z तक आता है, ठीक है, और उसका मान बदलते रहता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6 इक्वल टू 2 प्लस z, ये हमारा z है, ठीक है। अब देखिए हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर z दिख रहा है, ठीक है, तो z का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, गिनती वाले को एक साइड कर देते हैं, z को इसी साइड रख देते हैं। पहले से 6 इधर है, पहले से क्या 6 इधर है, और ये प्लस 2 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा दिए, और ये जो प्लस का 2 है जब इस साइड हम लोग पक्षांतर करके लाएँ तो ये क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर z को इसी साइड रखते हैं, और 6 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, z इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, इससे अभी थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल भी मिलेगा। जैसे कि देखिए चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो अभी थोड़ा आप लोगों को डिफ़िकल्ट जाते जाएगा। तो ये अभी तो बहुत ज़्यादा इजी जो सरल समीकरण था उसको हम लोग सॉल्व किए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको बड़े बड़े समीकरण मिलेगा, तो उसको आसानी से साथ में ऐसे ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का नियम वही है, आप लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई कितना भी बड़ा समीकरण दे दे आप लोग कर लोगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन है तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, x को इसी साइड रखेंगे, और ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न के रूप में है, यहाँ पर भी हमको भिन्न के रूप में दिया है। तो क्या कर सकते हैं, इस वाले भिन्न को उठा करके हम लोग उस साइड भिजा सकते हैं। तो चलिए भिजा देते हैं। तो x को इसी साइड रख देते हैं, ये पहले से इधर 17/7 है, और ये जो प्लस में है ये क्या है, प्लस में, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, प्लस है, तो उसको उठा करके इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/7 हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर जब हर में समान संख्या रहता है, इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेते हैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले 7 और 7 है यहाँ पर, सबसे पहले 7 का निकालेंगे हम लोग, अब भाज्य गुणन का निकालेंगे। तो देखिए 7 का क्या से जाएगा, 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक क्या तक पहाड़ा पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या बचा है, 7 बचा है, तो ये 7 हम लोग नीचे रख देंगे। अभी 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, एक आ रहा है ना, एक का गुणा कहाँ कर देंगे, इस वाले 17 में कर देंगे, तो 17 एकम 17 होता है, लिख दिए, माइनस का माइनस। अब इस 7 में क्या करेंगे, इस 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 होता है, फिर से एक आ रहा है तो एक का गुणा कहाँ करेंगे, 3 में करेंगे, तो 3 लिख दिए। तो 3 में जब एक का गुणा करेंगे तो 3 ही हमारे पास में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ता है, दो भिन्न का जब घटाव करना रहता है तो ऐसा एलसीएम लेकर के हम लोग करते हैं। अब आगे हल करिए। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 17 में से 3 घटा सकते हैं, तो घटा दीजिए। 17 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 7। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिर से 14/7 है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, कट रहा है तो काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में वैल्यू, x का मान 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला था कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले का x का मान क्या निकला था, 9, और यहाँ पर क्या निकल गया, x का मान 2, इसलिए मैं बोला था कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग चारों क्वेश्चन को कर लिए। आगे का क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ और आगे के क्वेश्चन को यहीं पर करेंगे। मेरे पास में पांचवा क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणा x है, तो 6 गुणा x है, तो यहाँ पर गुणा है, तो मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर नया चीज़ सीखने वाली चीज़ है। देखिए यह गुणा है तो संख्या वाले को इसी साइड रख देते हैं हम लोग, 6,
एक्स को ए बी सी डी को इस साइड भी जाएंगे, एक्स इक्वल टू ये 12 इस साइड है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 और एक्स है, यहाँ पर क्या है, अचर है और ये चर है, तो यहाँ पर दोनों है, तो यहाँ पर गुणा है। ठीक है, तो गुणा है, जब 6 को उस साइड हम लोग भिजाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, 12 के नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x इक्वल टू क्या निकल के आया है, 2। तो ये हमारा जो वैल्यू निकल के आया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्वेश्चन में है t/5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए t को एक साइड रखेंगे बराबर, 5 जो है उस साइड भिजा देंगे, क्योंकि संख्या वाले को एक साइड रखेंगे। तो देखिए पहले से 10 है और ये भाग में है, मैंने बोला था कि जो भाग में रहेगा जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा गुणा में। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पंचे होता है 50, तो ये हमारा t का वैल्यू निकल के आ गया 50। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब सातवां क्वेश्चन करेंगे। तो सातवां क्वेश्चन है हमारे पास में 2x/3 इक्वल टू 18। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है आप लोगों को। ये है 2x है, तो 2x कर देंगे बराबर 18। ठीक है, और ये देखिए भाग में है, तो उस साइड भी जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे यहाँ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में है तो उस साइड भी जाएंगे तो क्या में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। इसको और क्या कर सकते हैं, x को इसी साइड रखते हैं, 18 गुणा 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सॉरी। तो देखिए ये गुणा में है, उस साइड भी जाए तो ये भाग में चला गया, गुणा का उस साइड क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है। तो देखिए इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 एकम 2 और 2 नम 18, कितना हो गया, 2 नम 18, 9 1 9, 9 18, 9 3 कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 27। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया हमारे पास में, x का वैल्यू निकल के आया है 27। ये हमारा सातवां का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है, हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। और समझ में आ रहा है तो चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये 1.6 है इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है, 1.6 इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। अब देखिए यहाँ पर y को इसी साइड हम लोग रखते हैं, और जो भाग में है, भाग में है तो इस साइड लाएंगे तो क्या में चला जाएगा, क्या में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा गुणा में आ जाएगा। तो गुणा में कर लिख दिए, 1.5 को गुणा में लिख दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटाएंगे हम लोग, तो दशमलव को जब हटाते हैं तो 1 लगाते हैं, और एक अंक है यहाँ पर भी और एक अंक यहाँ पर भी है, तो 2 शून्य लग जाएगा। देखिए एक अंक दशमलव के पहले क्या है, एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे। अगर 2 अंक रहता तो यहाँ 2 अंक रहता तो 2 यहाँ 2 और यहाँ 2, क्या 4 जीरो लगा देते। ठीक है, जितने अंक रहता है दशमलव के पहले उतना हम लोग क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। तो ये क्या बन गया, 100 बन गया। यहाँ कुछ सीखे हो ना नया, तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। ठीक है, इसी को हटाते तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता 10 गुणा 10 हो जाता है। यहाँ दशमलव को हटाते तो 1 और एक अंक है तो 0, यहाँ दशमलव हटाते तो 1 और एक अंक है तो 0। तो 10 और 10 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 10 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब चलिए जो बच्चा इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं, 16 गुणा 15 बटे 100, इतना बचा। अब चलिए यहाँ पर 16 और 15 का गुणा कर लीजिए, 15 छक्के कितना होता है, 15 छक्के होता है 90, कितना होता है 15 छक्के 90, 90 का 0 और हासिल क्या है कितना 9, 15 एकम 15 और 15 और 9 को जोड़िए कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाता है 24। तो ये बन गया हमारा 240 बटे 100 इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर देखिए भिन्न है, यहाँ 100 है, नीचे 1 0 0 है, तो इसको हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। तो 240 है, इसको जब बदलेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब बदलेंगे तो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद में दशमलव लगा सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2.40। इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा 24 बटे 10 इक्वल टू वाई। और यहाँ पर देखिए इसको फिर बदलेंगे हम लोग तो 2.4 इक्वल टू वाई। अब 0.4 कैसे आया, 1 का दशमलव लगा दिए, 1 जीरो है इसलिए एक अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया y का मान
निकल गया, ठीक है। तो y का वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन बनेगा। और 8वां क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में। 9वां क्वेश्चन है 7x - 9 = 16। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, 7x है तो 7x और माइनस का 9 है उसको उस साइड भी जाएंगे तो 16, -9 है तो उस साइड भी जाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब ये 7x है, 16 और 9 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाता है हमारा 25। कितना हो जाएगा 25। और x है, x को इस साइड रख दीजिए, ये 25 है। और एक गुणा में है तो इसको जब उस साइड पक्षांतर करेंगे 7 को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में भाग में आ जाएगा। तो 25/7 ये हमारा कौन सा 9वां का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोगों को बस सॉल्व करते जाना है। और ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन वो करते हैं, यहाँ पर जगह भी कम है तो यहाँ पर मैं 10वां क्वेश्चन कर रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन देखिए, 14y - 8 = 13। 14y - 8 = क्या है, 13 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 14y को यहीं पर रखेंगे, -8 है तो उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या 13 -8 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 14y है, इसको भिजा देते हैं। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। जोड़िए आप लोग, 21 हो रहा है कि नहीं, 21 होगा। और ये y को इसी साइड रखेंगे, = 21 इस साइड है और ये बटे कर देंगे, नीचे आ जाएगा 14। इसको काट भी सकते हो, 7 दूनी 14 और 7 रे 21। तो y का वैल्यू कितना निकल गया देखिए 3/2। तो y का मान क्या निकला यहाँ पर, y का मान निकला है 3/2। अभी हमारा 11वां क्वेश्चन बचा है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है 17 + 6p = 9। सबसे पहले 17 को उस साइड भिजा दीजिए, 6p = 9 - 17, ठीक है। अब देखिए 6p इस साइड रखते हैं, इसको घटाइए कितना बचेगा, 9 में 17 में से 9 घटाइए कितना बचेगा 8। कितना बच रहा है 8 बच रहा है। तो ये हो जाएगा 8 हमारा, ठीक है। कितना बच रहा है 8 ही तो बच रहा है ना, ये बच रहा है 8। और p को इसी साइड रखते हैं और ये 8 हमारा हो गया। और ये 6 को एक गुणा में है तो गुणा में आए तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको काट भी सकते हो, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो p का वैल्यू कितना निकला देखिए 4/3। कितना निकला है 4/3। अब इसको देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन है, x/3 प्लस का 1 = 7/15। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, x/3 है इसी साइड रखिए बराबर 7/15 माइनस का 1। ये प्लस का 1 है, जब उस साइड भिजाएंगे तो क्या चला जाएगा माइनस का 1। इसका आप लोग एलसीएम लिख सकते हो, x/3 एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, इसके बटे में 1 लिख दो। तो 15 और 1 का जब हम लोग निकालेंगे अब भाज्य गुणेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और 15 में 15 को भाग देंगे तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। 7 माइनस और ये हो जाएगा 15 में 1 का भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा और 15 एकम हो जाता है हमारा 15, ठीक है। अब देखिए घटाइए कितना बच जाएगा, 7 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। घटाइए 8 बचेगा, ठीक है। घटाइए 15 में से 8 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x/3 = माइनस का 8 होगा, ठीक है। बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है इसलिए, और ये 15 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ ये भाग में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8/15 गुणा में चला जाएगा, गुणा में जाएगा ना, ये भाग में है तो हाँ देखिए ये हमारा भाग में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा गुणा में हो जाता है, ये हम लोग पहले से सीखे हैं। तो आप लोग देखिए या तो ऊपर ऊपर का गुणा कर सकते हो, 8 या 24 भी लिख सकते हो, या 3 और 15 काट रहा है, यहाँ गुणा का साइन है ना इसलिए हम लोग काट रहे हैं, काट सकते हैं। तो 3 एकम 3 तो 3 5 15 हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इसी का है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ लिख दिया हूँ और इसका मैं यहीं पर लिख रहा हूँ जगह के कम की वजह से। तो ये हो जाएगा माइनस का 8, x = -8/5, ठीक है। कितना माइनस का 8 और 1 कितना निकला 5, तो यही निकल रहा है ना। तो माइनस का 8 सही किए है ना, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिखे हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, समीकरण के सवालों को हल करना है। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, 12 क्वेश्चन दिया गया था और अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।